हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा के बीच और जानेंगे दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। दोस्तों, अगर आप एक ऑफ रोड लवर हैं, ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं या एक ऑफ रोडर बाय करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। तो महिंद्रा थार शुरू होती है अप्रॉक्स 12,80,000 रुपये से और जाती है 15,20,000 रुपये तक एक शोरूम। और वहीं फोर्स गुरखा में आपको फ़िलहाल एक ही वेरिएंट मिलता है और उसकी प्राइस है अप्रॉक्स 13,60,000 रुपये एक शोरूम। महिंद्रा थार में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि फोर्स गुरखा में आपको सिर्फ डीजल का ही ऑप्शन मिलता है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ एक नज़र हम दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं थार से। तो थार की लेंथ आपको मिलेगी 3,985 mm की, विड्थ मिलेगी 1,855 mm की, हाइट मिलेगी 1,844 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 226 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 320 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 57 लीटर की। वहीं गुरखा की लेंथ आपको मिलेगी 4,116 mm की, विड्थ मिलेगी 1,812 mm की, हाइट मिलेगी 2,075 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,400 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 205 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 500 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 63 लीटर की। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि गुरखा लेंथ में थार से 131 mm लंबी है, हाइट में 231 mm ऊंची है। गुरखा का बूट स्पेस 180 लीटर बड़ा है थार से और गुरखा की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 6 लीटर ज़्यादा है थार से। वहीं थार विड्थ में 43 mm चौड़ी है गुरखा से, थार का व्हील बेस 50 mm बड़ा है गुरखा से और थार का ग्राउंड क्लियरेंस भी 21 mm ज़्यादा है गुरखा से। अब टायर साइज़ की बात की जाए तो थार में आपको 16 इंच स्टील रिम्स और 18 इंच एलॉय व्हील्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं गुरखा में आपको सिर्फ 16 इंच एलॉय व्हील्स का ही ऑप्शन मिलता है। अब हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों की कुछ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी पर नज़र डालते हैं। तो जहाँ थार में आपको टर्निंग रेडियस 5.75 mm का मिलता है, तो वहीं गुरखा में 5.65 mm का मिलता है। यूजुअली टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि कम टर्निंग रेडियस की मदद से आप कम जगह में गाड़ी को मोड़ सकते हो। वहीं थार का अप्रोच एंगल है 41.2 टू 41.8 डिग्री और वहीं अगर गुरखा का अप्रोच एंगल देखा जाए तो उसमें आपको मिलेगा 37 डिग्री। तो यहाँ अप्रोच एंगल थार का ज़्यादा है गुरखा से। इसी तरह थार का डिपार्चर एंगल है 36 टू 36.8 डिग्री और वहीं गुरखा का डिपार्चर एंगल है 33 डिग्री। तो यहाँ भी डिपार्चर एंगल थार का ज़्यादा है। इसी तरह रैंप ओवर एंगल थार का है 26.2 टू 27 डिग्री और वहीं गुरखा का रैंप ओवर एंगल है 25 डिग्री। तो रैंप ओवर एंगल भी थार का गुरखा से ज़्यादा है। इसी तरह थार में आपको ग्रेडेबिलिटी 31 डिग्री की मिलती है और वहीं गुरखा में आपको ग्रेडेबिलिटी 35 डिग्री की मिलती है। तो ग्रेडेबिलिटी गुरखा की ज़्यादा है कंपैरिजन टू थार। और लास्ट में वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी थार की 650 mm है, तो वहीं गुरखा की 700 mm है। तो वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी गुरखा की ज़्यादा है थार से। वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि कितने पानी में आपकी गाड़ी इजीली जा सकती है। वहीं गुरखा में एक ख़ास बात और है और वो ये कि इसमें आपको मैनुअल मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है, जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करके किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। लेकिन वहीं थार में आपको ऑटोमेटिक मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है। तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ गुरखा में आपको मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मैनुअल मिलता है, जो इसको एक प्लस पॉइंट है। अब अगर फीचर्स की बात करें तो जिस सेगमेंट की हालांकि ये कार्स हैं, जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया है, या आप ये कह लें कि जो बायर्स इनके होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर फीचर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। गौर अगर किया जाता है तो वो इस बात पर कि गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है। लेकिन फिर भी अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ थार में आपको LED टेल लाइट्स,
18 इंच एलॉय व्हील्स, गुरखा में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लंबर सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स, 6 स्पीकर्स, गुरखा में आपको 4 स्पीकर्स ही मिलते हैं, ट्विटर्स नहीं मिलते। रियर डिफोगर, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सपोर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल और पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको गुरखा में नहीं मिल पाते। वहीं गुरखा में भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको थार में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी कम है, जैसे LED हेडलैम्प्स विथ इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, एयर इनटेक स्नॉर्कल, टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग। थार में आपको केवल टिल्ट पावर स्टीयरिंग ही मिलता है, सेपरेट USB चार्जिंग पोर्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स और रियर कैप्टन सीट्स विथ आर्मरेस्ट। ये वो फीचर्स हैं जो आपको थार में नहीं मिलते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम की बात करें तो टच स्क्रीन सिस्टम थार में आपको ज़्यादा एडवांस और रिस्पॉन्सिव लगेगा, जबकि गुरखा में आपको केनवुड का टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है फिलहाल, जो पहली नज़र में ही देखने पर आफ्टर मार्केट की फील देता है। और यही हाल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी है, वो भी देखने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ हो। चले आगे बढ़ते हैं और इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो जहां थार में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल, तो वहीं गुरखा में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज़ डीजल। थार में आपको मिलता है 2.2 लीटर एमहॉक 130 डीजल इंजन जो 130 PS और 300 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं गुरखा में आपको मिलता है 2.6 लीटर मर्सिडीज डिराइव्ड कॉमन रेल डीजल इंजन जो 91 PS और 250 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। गुरखा में फ़िलहाल अभी किसी भी तरह का कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं ऑफर किया गया है। अब दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की पावर फिगर ऑन पेपर देखें तो थार का एमहॉक इंजन ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है, और वो आपको गाड़ी चलाने पर भी फील होगा, और वो इसलिए क्योंकि थार का इंजन ज़्यादा पावर जनरेट भी करता है, और थार वेट में गुरखा से लगभग 400 किलो हल्की भी है। वहीं थार में आपको एक एम स्टैलियन 150 TGDI पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है जो 150 PS और 300 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ आता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये पेट्रोल इंजन 20 Nm ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि 300 न्यूटन की जगह 320 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। वारंटी की बात की जाए तो महिंद्रा आपको थार में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है विच एवर इज़ अर्लियर, और वहीं फोर्स गुरखा में आपको 3 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ गुरखा आपको ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है, और दोनों ही गाड़ियों में आपको एक्सटेंडेड वारंटी के मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। तो शुरू करते हैं थार से। तो थार की पहली खूबी है इसका अट्रैक्टिव लुक। आप थार और गुरखा का लुक्स में कंपैरिजन करोगे तो थार क्लियरली विनर है। इसका जो लुक है वो पहली नज़र में ही अट्रैक्ट करता है। 10 में से 10 लोग थार को ही पिक करेंगे अगर उन्हें दोनों में से कोई एक कार पिक करना हो तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स। वहीं गुरखा लुक्स में अब भी टिपिकल फोर्स मोटर्स की ट्रैक्स वगैरह जैसी ही नज़र आती है। फिर थार की अगली खूबी है इसके फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स। थार में आपको क्रूज कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन और पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन जैसे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो गुरखा में नहीं मिल पाते। अगली खूबी है थार की इसकी इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिशिंग जो गुरखा से फार बेटर है। थार में अंदर बैठने पर आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ी सी मॉडर्न एसयूवी का फील आता है क्योंकि इसके इंटीरियर का टच एंड फील ऑफ मटेरियल अच्छा है। लेकिन गुरखा की इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिशिंग बिलो एवरेज है। आपको रफ एजेस आसानी से देखने को मिलेंगे और इसका डिज़ाइन भी कहीं ना कहीं ट्रैक्स या तूफान की तरह ही लगता है देखने में। फिर
फिर थार की अगली खूबी है इसका रियर सीट एक्सेस। आपको फ्रंट सीट को आगे मूव करके ही रियर सीट्स के लिए एक्सेस करना होता है, लेकिन वहीं गुरखा में रियर सीट्स पर जाने के लिए आपको रियर डोर से जाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में लगेज रखा हुआ है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको लगेज वगैरह एडजस्ट करके या अनलोड करके रियर सीट्स के लिए जाना पड़ेगा। फिर थार की अगली खूबी है इसका परफॉर्मेंस। थार में आपको 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलता है, जो गुरखा के 2.6 लीटर मर्सिडीज डिराइव्ड कॉमन रेल इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। और फिर थार वजन में 400 किलो हल्की है गुरखा से, तो पावरफुल इंजन और कम वजन होने की वजह से थार ज़्यादा फन टू ड्राइव कार है। फिर थार की हाई स्पीड स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग बाइट भी गुरखा से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुरखा में 50 mm छोटा व्हील बेस और 231 mm ऊंची हाइट होने की वजह से इसमें अच्छा खासा बॉडी रोल आपको फील होगा। फिर थार की अगली खूबी है इसकी रीसेल वैल्यू, जो आपको हमेशा यूज्ड कार मार्केट में बहुत अच्छी मिलेगी। वहीं गुरखा की रीसेल वैल्यू यूज्ड कार मार्केट में बिल्कुल अच्छी नहीं है। गुरखा की रीसेल वैल्यू कैसी है ये आप OLX वगैरह पर सर्च करके देख सकते हो। अब अगर गुरखा की बात करें तो गुरखा की भी कुछ खूबियां हैं जो इसे थार से बेहतर बनाती हैं। गुरखा की पहली खूबी है इसकी मेटल बॉडी। आपको इसमें फुली मेटल बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से आपको थार में होने वाली रूफ लीकिंग जैसी समस्या तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। गुरखा की अगली खूबी है इसकी वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी और ग्रेडेबिलिटी, जो थार से ज़्यादा बेहतर है। गुरखा में आपको एयर इनटेक स्नॉर्कल मिल जाता है, जो इसकी वाटर वेडिंग एबिलिटी को बेहतर बनाता है और कंबशन के लिए सफिशिएंट और फ्रेश एयर सप्लाई करता है। फिर गुरखा में आपको मैनुअल मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलते हैं, जिन्हें आप ऑफ रोडिंग करते वक्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। वहीं थार की बात करें तो उसमें आपको ऑटोमेटिक मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलते हैं। तो ऐसे में आपको इन दोनों ऑफ रोडर्स में से कौन सी ऑफ रोडर आपके लिए पिक करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए जिसमें आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स हो और जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर कार भी हो, तो आंख बंद करके थार ले आइए। यह आपको लुक्स, फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स तो बहुत अच्छे ऑफर करती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको ऑफ रोडिंग करने पर भी निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही कार चाहिए या कभी कभी कमर्शियल पर्पस के भी आपको गाड़ी काम आती है, तो ऐसे में आपको गुरखा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी आज भी प्योर देसी ऑफ रोडर है और इसमें मिलने वाले मैनुअल मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल इसको एक ज़्यादा बेहतर और कैपेबल ऑफ रोडर बनाते हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी के मुताबिक या ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप दोनों में से कौन सी ऑफ रोडर के साथ जाना पसंद करेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन महिंद्रा थार एंड फोर्स गुरखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।